अरे भाई आइस का बहुत खौफ चल रहा है अमेरिका में आजकल। आपको न्यूज़ दिखाता हूँ, ये 2 हफ्ते पहले की न्यूज़ है। शिकागो में, अमेरिका में शिकागो में गुजराती कम्युनिटी का एक कैब ड्राइवर अरेस्ट हो गया, डिटेन हो गया और आइस उठा के ले गई उसको। कैब चलाते चलाते फैमिली के साथ, उसकी बीवी और उसके बच्चे साथ में थे, उठा के ले गई आइस। Another Gujarati family in America is in deep trouble tonight. 32-year-old man from northern Gujarat has been arrested by ICE in Chicago. And this time, it's not just another random raid. According to reports, the man was caught on November 4th, just few miles from downtown Chicago, while returning home with his wife and 2 young children. तो ये टाइम्स एक्सपी, ये जो न्यूज़ चैनल है, प्रॉब्ली इंडिया टाइम्स का न्यूज़ चैनल है, इस पे बता रही है ये एंकर की नवंबर 4, जो कि ऑलमोस्ट 2 वीक्स पहले एक गुजराती फैमिली का, गुजराती बंदा 32 ईयर्स का अपनी फैमिली के साथ वापस आ रहा था, ड्राइव कर रहा था, एंड इट वाज नॉट लाइक अ रैंडम रेड। टारगेट करके उस बंदे को आइस उठा के लेके गई है। He had been living in the US for 4 years and recently started working as a cab driver. Everything seemed normal until the 2 IC vehicles suddenly pulled up behind his car and stopped him. Officers reportedly asked for his papers, and a moment later, he was handcuffed and taken into the custody. His wife and children were allowed to go home, but the man is now being held by immigration authorities. Sources suggest that he may have an asylum case pending, but that hasn't been confirmed yet. तो बता रही है कि आइस ने उसको रोका, उसके कार के पीछे बिल्कुल टारगेट रेड थी, उसको रोका, उससे पेपर्स मांगे, पेपर्स नहीं मिले उसके पास लाइसेंस था, और वहीं के वहीं उसको हैंडकफ लगा के ले गई। उसके बीवी और उसके 2 बच्चे थे साथ में, उनको तो छोड़ दिया, बट उसको उठा के ले गई वहीं से। और कह रही है कि असाइलम का केस चल रहा था, उसने असाइलम का केस डाला हुआ था जो कि पेंडिंग था, अभी तक अप्रूव नहीं हुआ था। What's known is that he had a driver's license, though it's unclear whether he had a valid work permit or not. In recent weeks, dozens of cab drivers across Chicago have faced a similar fate, detained by ICE during the raids at airports or roadside checks. तो मिल गया आंसर। बता रही है कि उसको लाइसेंस तो था उसके पास, बट वैलिड वर्क परमिट था नहीं था, वो क्लियर नहीं है। प्रिटी श्योर कोई ना कोई रीज़न होगा, कब कुछ ना कुछ घपला किया होगा, तभी आइस उठा के लेके गई है, वरना लीगल बंदों को कभी आइस नहीं उठाती। इलीगल ही होगा। कैसे आया, असाइलम का केस डाल रखा है, प्लस उसके पास वर्क परमिट था या नहीं था, उसके बिना वो कैब चला रहा था, तो दैट्स ऑल्सो एक ऑफेंस है ये भी, तो इसलिए मे बी इसलिए उठा के ले गई होगी। द फनी थिंग इज़, ये जो टाइम्स एक्सपी चैनल है, ये कभी कोई सोर्स नहीं डालता अपना, कुछ भी बोलता रहता है। मैंने गूगल भी किया, मेरे को ऐसी कोई न्यूज़ नहीं मिली है, तो पता नहीं इनको ऐसी न्यूज़ कैसे मिल जाती हैं। इनके डिस्क्रिप्शन में यूट्यूब चैनल पे कभी कोई सोर्स नहीं होता, ये कुछ भी अपनी बनाते रहते हैं कहानियाँ। बट आज की कहानी में यही बोल रहे हैं कि 32 ईयर्स का एक इंडियन ओरिजिन का गुजराती कम्युनिटी का एक बंदा फैमिली से अलग हो गया क्योंकि आइस उठा के ले गई उसको। असाइलम का केस था उसका पेंडिंग, और वर्क परमिट शायद उसके पास नहीं होगा, जिसके बिना कैब चलाना इज इलीगल। ऑब्वियसली कोई इलीगल काम किया हुआ तभी आइस उठा के ले गई है, वरना हर किसी को उठा के नहीं लेके जाती आइस। Many had licenses but lacked a work permit. But what makes this case even more different is how it happened. This wasn't just a random stop. ICE agents reportedly followed the car for a while before moving in, suggesting that his car could have been a targeted arrest, perhaps linked to a previous removal order or a pending immigration case. Now the family he's left behind is struggling. His wife, who doesn't work and takes care of their small children, has no source of income. With no savings and mounting legal costs, even basic needs like food have become difficult. To secure his release, the family will have to hire a lawyer and find a US citizen willing to act as a guarantor, both on which require money and simply that they don't have. The man is expected to appear in the court in the upcoming weeks, where a judge will decide whether he can be released on a bond or not. The arrest comes just weeks after a similar case went viral, a Gujarati woman in Chicago detained by ICE, but later released after paying a $5,000 USD bond. So what's going on? Are these isolated cases or part of a bigger immigration crackdown on undocumented immigrants? Tell us what you think in the comments. एक और गुजराती बंदे का नाम लिया इसने कि उसने $5,000 दे के छुड़ी है, क्योंकि वो भी डिटेन हो गई थी। बट द थिंग इज़ कि गाइस ऐसे काम ही ना करें। सिंपल सी बात है गाइस, अगर आपको क्रिमिनल्स की तरह ट्रीट नहीं होना अमेरिका में, तो क्राइम ही मत करें। अमेरिका तो भाई जैसे पता है, इंडियन न्यूज़ चैनल्स आपको बताती है कि कैसे ट्रीट करते हैं अमेरिका क्रिमिनल्स को, राइट, कि बहुत गंदा ट्रीट करती है, राइट, खाना पीना भी नहीं देती और पता नहीं क्या क्या नहीं करती। इंडियन न्यूज़ चैनल बहुत बड़ा चढ़ा के बताते हैं आपको।
तो अगर वैसे ट्रीट नहीं हो ना तो गलत काम ही मत करें भाई। अगर क्राइम करोगे तो क्रिमिनल्स की तरह ही ट्रीट करेगा अमेरिका। तो एक सिंपथी वाला फैक्टर डाला इसने कि वाइफ और बच्चे अकेले हैं वहाँ पर, पैसे नहीं है उनके पास। गलत काम ही क्यों किया ना, इलीगली आए क्यों? और अगर केस पेंडिंग था, आपका अप्रूव नहीं था, वर्क परमिट भी नहीं था, तो काम भी क्यों कैसे कर रहे हो आप लोग? तो गलत काम ना करें, गलत काम नहीं करेंगे, गलत आपके साथ भी नहीं होगा। बट इट्स रियली डिसहार्टनिंग एंड सैड टू सी कि इलीगली लोग इंडिया से आ रहे हैं अमेरिका और फिर उनको सोचते हैं कि कुछ नहीं होगा उनके साथ। गाइज सब पता होता है, अमेरिका को टारगेट करके आपको गिरफ्तार करेगी और डिपोर्ट भी करेगी। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मिलेंगे एक और वीडियो में आपसे।